कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी गोपियां थीं, उनको वो स्वर नहीं लग रहा था, उनको ठाकुर जी का आमंत्रण लग रहा था, दौड़ने लगी तुरंत मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि गोपियां व्यवस्थाएं करके दौड़ी हैं, जैसी व्यवस्था अवस्था में थी वैसे ही गई हैं कृष्ण के पास। सब दौड़ने लगे। कोई गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो वस्त्र भी ढंग से पहन नहीं पाई, अस्त व्यस्त वस्त्र में दौड़ी है। कोई गोपी अपने केश काट रही थी, आधे केश की तो बेणी गूंथ ली थी, आधे केश बचे थे। जैसे ही गूंथने लगी तुरंत वेणु का नाद सुनाई दिया तो आधे केश की चोटी बनी है, आधे खुले, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अंज लोचने, कोई अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाए दूसरी में लगाना चाहती है, लेकिन तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी, तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, एक ही आंख में काजल लगा है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो आंखों वाली वस्तु होठों में लगा ली, होठों वाली आंखों में लगा ली, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कहने का अभिप्राय क्या है? ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि श्रृंगार प्रधान नहीं है कृष्ण की प्राप्ति में। ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि कृष्ण कभी रूप नहीं देखते कि हम दिख कैसे रही हैं, हमारी अवस्था कैसी है, हमारा स्वरूप कैसा है। ये तो संसार के लोगों की इच्छाएं हैं, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा नहीं है। वे तो केवल हृदय देखते हैं, वे तो केवल आपका गुण स्वभाव देखते हैं, आपका श्रृंगार नहीं देखते। क्योंकि ये गोपियां जानती हैं कि श्रृंगार देखते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। वृतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं। एक तो किसी को निमंत्रण पत्र देना, निमंत्रण पत्र के बाद फिर उसको कॉल करके बुला लेना, और बेचारा व्यक्ति आपके दो दो निमंत्रणों पर आ जाए तो उससे यह पूछना कि तुम कैसे आए, कितना कष्टदायी हो गया। और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो, वो ऐसा करे तो कितना कष्ट होगा। वो तो बढ़िया हुआ कि ये गोपियां आजकल की नहीं थी, नहीं ठाकुर जी को बता देती। फिर एक तो चीर हरण के समय हमको कहा कि हम शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, उसके बाद भी गोपियां बोली शरद पूर्णिमा का कारण बताओ। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही हैं क्रोध में भर करके, और ठाकुर जी यहां पर पतिव्रता नारी के लक्षण बता रहे हैं। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने यह बताया पतिव्रता नारी किसको कहते हैं। बोले राम 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 राम, कितना बड़ा अपराध किया तुमने, अपने पतियों को छोड़ आई हो, अपने बच्चों को छोड़ आई। अरे तुम में से कितनियों के तो नाती नाती भी हो गए हैं, और तुम उस अवस्था में सबको छोड़ के यहां अर्धरात्रि में चली आई हो, कितना बड़ा पाप किया तुम लोगों ने। गोपियां खड़े खड़े सुन रही हैं, कुछ नहीं कह रही। गोपियां कह रही हैं बोलते जाओ आप। ठाकुर जी कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। पतिव्रता नारी का धर्म पता है आपको? गोपियां बोली आप ही बताओ। बोले एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति अग्निहोत्र करता था। पति के अग्निहोत्र के बाद पति थकान के कारण सो गया, पत्नी पंखा जल रही थी, और उसी समय उनका छोटा सा बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा था। अब पत्नी की गोद में पति सो रहा था सर रख करके। पत्नी ने सोचा उठ करके बचाने जाऊंगी तो पति की नींद खुलेगी, मेरा पातिव्रत धर्म टूटेगा, लेकिन बालक को नहीं बचाऊंगी तो वो तो अग्नि में गिर जाएगा। लेकिन उस पतिव्रता स्त्री ने क्या किया, तुरंत अग्निदेव का स्मरण किया और कहा यदि मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से सेवा की हो, इनके अतिरिक्त किसी के प्रति मेरा भाव उत्पन्न ना हुआ हो, मेरे पातिव्रत धर्म के फलस्वरूप आप मेरे बालक की रक्षा करना अग्निदेव। गोपियां बोली फिर क्या हुआ? ठाकुर जी बोले फिर क्या, बालक अग्निकुंड में गिरा। थोड़ी देर बाद जब पति की नींद खुली तो दोनों दौड़ करके गए
अग्नि कुंड में देखा तो जो जलते हुए अंगार थे वो पुष्प बन गए और उनके बीच में बालक खेल रहा था। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। एक कथा यहां पर गोपियों ने भी पतिव्रता नारी की सुनाई। क्या कथा? गोपियां बोली, ठाकुर जी आपने पतिव्रता नारी की एक कथा सुनाई, हम भी एक कथा सुनाए। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति के ब्याह के बाद कहीं विदेश में नौकरी लगी, वो विदेश चला गया। पत्नी बोली तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं? तो पत्नी को अपने जैसी एक आकृति, एक मूर्ति देके चला गया। बोले जब तक मैं ना हूं इस मूर्ति को ही मेरा रूप मानो और इसी के साथ रहो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तक वो कन्या उस मूर्ति को ही पति मान के रहती है। 5 वर्ष बाद जब असली पति द्वार पर आया, गेट खटखटाने लगा, ठाकुर जी बताओ अब उसको क्या करना चाहिए? वो मूर्ति वाले पति के पास बैठी है, उसका त्याग कर दे, द्वार खोले, या फिर असली पति जो द्वार पर खड़ा उसको खड़ा रहने दे? 5 वर्षों से जो पति साथ है उसी के साथ रहे। क्या करना चाहिए बताओ? ठाकुर जी बोले भाई जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो तुरंत उठ करके जाना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति का त्याग करना चाहिए। गोपियां बोली आपके उत्तर में ही हमारे संशय की निवृत्ति है। नाथ, आप वो पति हैं जो सदा से हमारे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए संसार के निर्माण में इतने व्यस्त थे कि हमें मूर्ति वाले पति दे दिए। अब उनके साथ हम रह रही हैं, सब क्रिया कर रही हैं, लेकिन जब आज कृपा करके आप प्रत्यक्ष हमें दिख गए हो, मिल गए हो, हमारे सामने आ गए हो, हमारी भक्ति की कृपा से, हमारी साधना के बल पर आप जब हमें पुनर्प्राप्त हो गए हो, तो हम क्यों उसके साथ रहे? हम तो आप कि हम अपने पति का, बच्चों का त्याग करके आई हैं, तो शायद हम व्यभिचारिणी हो, हमारे मन में कोई दूषित भाव हो, आप ऐसा मत समझिए भगवान। हमारा प्रेम है आपसे, और वो प्रेम कैसा है कि आप हमको कभी मत मिलो, हमको कभी मत दिखो, हमसे कभी मिलने मत आओ, हमारे सामने कभी मत आओ, पर हम आपकी हैं, आप हमारे हैं, ये विश्वास सदैव हमारे चित्त में प्रकट रखो। ऐसा प्रेम है हमारा। आप यदि हमें त्याग देंगे, चले जाएंगे, जीवन भर लौट करके नहीं आएंगे, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगे। हमारा प्रेम आपको कभी परेशान नहीं करेगा भगवान। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। नाथ, आप कहते हैं कि हम वापस चली जाएं, ठीक है चली जाएंगी हम, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है आपका? बोले हमारा मन आपके पास है। चित्तम सुखेन